तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एस रिशवाल। सो ये है अपने पास आज Volkswagen वर्टस का, जो कि टॉप लाइन आता है वेरिएंट। ये जो वेरिएंट है Volkswagen वर्टस का, ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। सो इसके सबसे पहले वेरिएंट आता है कंफर्ट लाइन, फिर आता है हाई लाइन एंड फिर आता है टॉप लाइन। एंड इसमें एक स्पोर्टी के लुक्स के लिए भी दिए गए हैं, जो कि 1.5 लीटर ऑप्शन भी आता है इंजन का, जो कि GT एंड GT प्लस में आता है। परफॉर्मेंस लाइन बोलते हैं उसको। एंड ये है डायनेमिक लाइन का टॉप लाइन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी की से। ऐसी इसकी की आती है, जो कि फ्लिप की आती है ऐसी, जिसमें लॉक अनलॉक एंड ये आता है बूट रिलीज़ का, जो कि आप इसको होल्ड करके तो इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। सबसे प्रैक्टिकल फीचर लगता है मुझे ये बूट रिलीज़ का, जो कि मैं आगे चल के बताऊँगा आपको बूट खोल कर। ऐसा कुछ लुक है वर्टस का। एंड वर्टस के कंपटीशन की बात करें तो वर्टस में सबसे पहले तो इसकी वरना की बात आती है। वरना इसकी मोस्ट सेलिंग कार है सेगमेंट की। एंड होंडा सिटी एंड सलावा भी एक कॉम्पिटिटर है वर्टस का। इनकी लुक्स, ओवरऑल लुक्स की बात करते हैं तो मुझे पर्सनली वर्टस ज़्यादा बेटर लगती है इन सब में। ऐसा कुछ फ्रंट लुक है वर्टस का। यहाँ आ जाता है इसका VW का लोगो, जो कि पूरा क्रोम ट्रीटमेंट में दिया गया है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। एंड यहाँ भी आपको क्रोम की ट्रीटमेंट दिया गया है लाइंस के साथ। अब स्टार्ट करते हैं इसकी लाइट से। ऐसी इसकी लाइट्स आती है, जो कि फुल LED सेटअप दिया गया है आपको टॉप लाइन में, क्योंकि ये आप DRL देख रहे हैं, ये भी बहुत बेस्ट लगती है। एंड यहाँ पे जो इसका इंडिकेटर है ये भी आपको LED में ही मिलता है। एंड ये इसकी हाई बीम लो बीम दोनों, जो कि आपको फुल LED में मिलती है। एंड जो इसके फॉग लैंप है ये आपको हेलोजन में मिलते हैं, LED में नहीं मिलते। एंड ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये स्ट्रिप पूरी क्रोम में मिलती है। एंड यहाँ भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया गया है पूरा। अब इसकी साइड लुक की बात करते हैं। इसकी सेगमेंट में सबसे लेंथ इसकी ज़्यादा है, जो कि आप वरना की देख लीजिए, होंडा सिटी की देख लीजिए, एंड जो स्कोडा सलाविया है उसकी भी लेंथ इसकी जितनी नहीं है। इसके सेगमेंट की सबसे लंबी कार है ये। यहाँ मिल जाते हैं एलॉय व्हील्स, जो कि आपको 16 इंच के मिलते हैं एलॉय व्हील। डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको। एंड ये गुडियर का टायर मिलते हैं। इसकी जो प्रोफाइल है वो आपको 205/55 R16 का व्हील मिलता है, इसका एलॉय व्हील, जो कि आप GT लाइन में देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्टी करा गया है उसको लुक को। इसका जो लुक है ये भी बहुत बेस्ट लग रहा है कंपेयर टू GT लाइन। ORVM है, इस पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, साइड इंडिकेटर। एंड इसके जो क्रोम के हैंडल्स है ये आपको फुल क्रोम ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे बॉडी कलर एंड एक स्ट्रिप दी गई है बीच में, जो कि आपको क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है वहाँ पर। एंड इसका जो रियर एलॉय व्हील है यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, सिर्फ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ऐसा कुछ बैक लुक है वर्टस का, जो कि आप वर्टस को पीछे से भी देखेंगे तो वर्टस पीछे से बहुत बेस्ट लग रही है, जो कि इसके जो LED लाइट्स है ये पूरी फुल LED लाइट्स है। अंदर की साइड यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का भी वो दिया गया है ट्रीटमेंट, ये भी बहुत बेस्ट लग रही है। एंड इसका जो इंडिकेटर है ये भी आपको रियर में LED में ही मिलता है। यहाँ रहती है इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट। एंड यहाँ रहता है इसका VW का लोगो, अंदर की साइड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। एंड नीचे की साइड एक वर्टस की बैजिंग भी दी गई है आपको क्रोम में ही। एंड 3 पार्किंग सेंसर्स आते हैं इसमें, रियर पार्किंग कैमरा के साथ। एंड यहाँ भी क्रोम की स्ट्रिप दी गई है आपको पूरी। ऐसे कुछ बैक लुक है वर्टस का। आप एक बार चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस, जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसकी की से ही। ये फीचर बहुत बेस्ट लगता है। ऑटोमेटिकली ये ऊपर चल जाता है। एंड जो इसका बूट स्पेस है ये आपको 521 लीटर्स का मिलता है, जो सलाबे में मिलता है वही इसमें मिलता है वर्टस में, जो कि नीचे की साइड स्पेयर भी ला जाता है इसका 16 इंच का ही। इसका जो बूट स्पेस है वो बेस्ट है वरना से एंड होंडा सिटी से। एंड अब की बात करते हैं तो यहाँ पे रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे डीफॉगर मिल जाता है एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है यहाँ पर ही। अब चलते हैं इस कार के अंदर। एंड आपको एक कीलेस एंट्री यूज़ करने का यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, रिक्वेस्ट सेंसर। ऐसा वर्टस का गेट है, जो कि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है आपको। एंड यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, एंड ये आ जाते हैं इसके ORVM के कंट्रोल, एंड ये लॉक करने के कंट्रोल, जो कि विंडोज़ के लॉक करने के कंट्रोल होते हैं। एंड ये फीचर मुझे बहुत बेस्ट लगता है, जो कि मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है, जो कि यहाँ लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है आपको। ये भी बहुत बेस्ट लगता है इसका फीचर। एंड यहाँ आता है इसका स्पीकर एंड ये बॉटल होल्डर, यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है इसमें। एंड इसकी सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, यहाँ आपको मैनुअली मिलती है टॉप वेरिएंट में भी। अब चलते हैं इस कार के अंदर। एंड जो इसका स्टार्ट करने का ऑप्शन दिया गया है वो बहुत स्पोर्टी लगता है, जो कि सबसे बेस्ट लगता है मुझे पर्सनली, जो कि आपको यहाँ दिया गया है। ये पूरा आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप कोई स्पोर्टी कार में बैठे हो। आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो आपको यहाँ मिल जाता है।
सो यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ आपको पूरा सिल्वर ट्रीटमेंट मिलता है इसके पूरे कैबिन में, जो कि आपको जीटी लाइन में देखेंगे तो जीटी लाइन में आपको फुल जो रेड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो ये पूरा आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं अपन, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आता है। एंड बीच में रहता है इसका VW का लोगो। एंड इस पूरी कार में आप सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट एयरबैग्स तो दिए गए एंड कर्टन्स पे भी एयरबैग दिए गए। सो इसमें आपको पूरे 6 एयरबैग्स आते हैं। सो इस साइड आ जाते हैं इसके MID कंट्रोल्स, जो कि इसके MID बहुत बेस्ट लगती है। सो यहाँ से आप मल्टी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इसके MID पर। एंड इसके जो लेआउट है ये भी बहुत बेस्ट लगते हैं मुझे, जो कि आप यहाँ पे 3 लेआउट सेट कर सकते हैं। सो ये भी बहुत प्रीमियम लगते हैं इस पूरी MID में, जो कि इस सेगमेंट में सलावे देती है आई थिंक। एंड यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ रहते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आप यहाँ से क्रूज़ सेट कर सकते हैं इसके। एंड इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स भी यहीं दिए गए हैं आपको। जो इसकी स्क्रीन है आपको 10 इंच की मिलती है, जो कि आप यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ का बटन भी मिल जाता है, जो कि आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा पूरी। सो आप ये पूरी स्क्रीन देखेंगे तो बहुत बेस्ट लगती है। इसका जो रिस्पॉन्स है इसकी स्क्रीन का वो आपको बहुत बेस्ट मिलता है, जो कि Hyundai Verna एंड होंडा सिटी से कंपेयर करूँ तो मैं, तो इसका जो रिस्पॉन्स है सबसे बेस्ट है। एंड इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आप दोनों वायरलेस चला सकते हैं। एंड नीचे की साइड ये जो आप AC देख रहे हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, जो कि आपको ऑटो का फंक्शन यहाँ मिलता है। एंड जो ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी इतना प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है इसको सेट करने में। सो इसलिए ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे रहता है इसका वायरलेस चार्जर, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट। एंड यहाँ रहता है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। एंड ये इंजन स्टार्ट का बटन। एंड ये आइडल स्टॉप का बटन आता है, जैसे आप रेड लाइट पे खड़े हो तो इसे ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, आपकी कार को कट ऑफ कर देता है। एंड इस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट वेंटिलेटेड सीट्स के भी दिए हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल फीचर है एज एन इंडियन कंडीशन। यहाँ रहता है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। एंड ये 12 वाट चार्जिंग सॉकेट। एंड यहाँ 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। एंड इसका जो आर्मरेस्ट है ये आपको स्लाइडेबल मिलता है, जो कि आप इसको स्लाइड कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसमें आपको स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। एंड ये आप पूरा ट्रीटमेंट देखेंगे, ये भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि ये भी बहुत बेस्ट लग रहा है। एंड इसके स्पीकर देखते हैं तो इसमें 7 स्पीकर आते हैं आपको टॉप लाइन से ही। एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है ग्लोव बॉक्स में। एंड इसका जो IRVM है ये आपको ऑटो डिमिंग मिलता है। यहाँ रहता है इसका सनवाइजर, जिसमें आपको मिरर लैंप दोनों ही नहीं दिए गए हैं, आपको लैंप एंड मिरर इधर दिए गए हैं इसकी साइड। एंड को ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है इसका सनवाइजर पे मिरर, लैंप यहाँ नहीं दिया गया। इस वेरिएंट से आपको सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसके सनरूफ को। सो वर्टस में आपको टॉप लाइन से सनरूफ मिल जाता है। सो इतना ओपन होता है ये सिर्फ। सो इसकी जो सीट्स है ये आपको फुल लेदर में मिलती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो ऐसा पूरा कैबिन लगता है वर्टस का टॉप लाइन का। सो अब चलते हैं इसके बैक साइड में एंड वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ कितना रेयर स्पेस है। अब चलते हैं इसके रेयर स्पेस में। सो यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि सिल्वर में है। एंड यहाँ स्पीकर मिल जाता है, यहाँ बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है। एंड ये पावर विंडो के कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे आपको पीछे की साइड सॉफ्ट टच दिया गया है पूरा। अब वर्टस की स्पेस की बात करते हैं तो ये इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस इसमें है। बाकी कंफर्ट जो सीट है इस सेगमेंट में, जो कि होंडा सिटी देती है, सबसे ज़्यादा कंफर्ट आपको होंडा सिटी में मिलेगा। पर स्पेस देखते हैं और ज़्यादा प्रीमियमनेस देखते हैं तो वर्टस के अलावा आपको इस सेगमेंट में कोई नहीं फील करा था, जो कि यहाँ पे आपको लेग स्पेस भी ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है। एंड यहाँ मिल जाते हैं 2 चार्जिंग पोर्ट एंड 2 AC मिल जाते हैं रियर में, रियर AC वेंट्स। एंड यहाँ मिल जाता है हैंड रेस्ट, जो कि 2 कप होल्डर के साथ आता है। एंड यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, जो कि एडजस्ट कर सकते हैं आप आपके अकॉर्डिंग। एंड ऊपर की साइड यहाँ पे आपको लाइट्स भी दी गई है, जो कि ये भी फुल LED लाइट्स आती है। तो रियर से आपको ऐसा कुछ कैबिन मिलता है वर्टस का टॉप लाइन का, क्योंकि आपको सनरूफ से बहुत बेस्ट व्यू मिलता है रियर से। पर चेक कर लेते हैं इसका जो इंजन आता है TSI का, जो कि 1 लीटर का आता है। सो ये है 1 लीटर का इंजन वर्टस का, जो कि आपको 1.5 लीटर का भी इंजन मिलता है। सो इसकी पावर देखते हैं तो इसकी 115 bhp की पावर निकालता है इसका 1 लीटर का इंजन। एंड इसकी 170 Nm ऑफ टॉर्क भी निकालता है इसका पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डीजल इंजन ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करती फॉक्सवैगन। सो आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है यहाँ पर। सो अब देखते हैं इसकी प्राइसिंग। पहले मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस बताता हूँ टॉप लाइन मैनुअल की। सो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो
1.41 लाख है, जो कि आपको एक्स शोरूम मिलती है। एंड अगर इसको आप ऑन रोड देखेंगे, सो मैं हूँ अभी इंदौर में, सो इंदौर में ही आपको लगभग 16,70,000 की पड़ जाती है Volkswagen वर्टस टॉप लाइन। थैंक्स बोलना चाहता हूँ मीर सर को, जिन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। थैंक्स टू मीर सर। नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच। सो इतना पूरा ओवरऑल रिव्यू Volkswagen वर्टस टॉप लाइन का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।